क्या फिजिक्स के पेपर को लेकर परेशान हो रही हैं आप? तो आज के इस वीडियो को देख लें बस, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि आज मैं आपके साथ क्लास 10 फिजिक्स के 2026 के एक बहुत ही शानदार टारगेट पेपर को शेयर करने जा रही हूँ, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस 100% है। तो अगर आप जस्ट सिर्फ इसी टारगेट पेपर को कंप्लीट कर लेंगे तो बस फिर आपको किसी और टारगेट पेपर को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चले फिर बगैर वक्त को जाया किए हम फिजिक्स के पेपर की तरफ चलते हैं। तो ये आप लोगों के पास लास्ट 10 फिजिक्स का 2026 का टारगेट पेपर, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 3 घंटे दिए जाएंगे। और फिजिक्स का जो पेपर होता है वो टोटल 60 नंबर्स का होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की, क्योंकि पेपर पैटर्न को समझना भी बहुत जरूरी है। तो आप लोगों के पास फिजिक्स के पेपर में टोटल 3 सेक्शन होते हैं। सबसे पहला सेक्शन होता है आपके पास सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपके पास एमसीक्यूज होते हैं। जी हाँ, अब यहाँ पर सेक्शन ए आप लोगों के पास टोटल 12 नंबर्स का होता है और यहाँ पर आपको 12 ही एमसीक्यूज दिए जाएंगे और आपने हर एमसीक्यूज के लिए करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होता है। तो अंदाजा लगाएं कि आप लोगों के पास 12 नंबर के तो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज ही हैं। तो अगर आप एमसीक्यूज की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करके जाएंगे तो इजीली 12 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब अगर हम बात करें एमसीक्यूज की तैयारी की, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वही यानी कि आपकी फिजिक्स की बुक के हर चैप्टर के लास्ट में कुछ एमसीक्यूज दिए होते हैं, उनकी तैयारी आपने 100% करके जानी है। इसके अलावा क्या करेंगे, जी हाँ, 10 ईयर के अंदर से जितने भी एमसीक्यूज हैं उनकी आपने लाजमी तौर पर तैयारी करनी है, क्योंकि ज्यादातर एमसीक्यूज जो है वो रिपीटेड होते हैं। तो अगर आप 10 ईयर से तैयारी कर लेंगे तो अच्छे खासे एमसीक्यूज आपको वही देखने को मिलेंगे जो कि 10 ईयर के अंदर होंगे। इसके अलावा जहाँ से भी आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिले आपने लाजमी तौर पर उनकी तैयारी करके जानी है, क्योंकि एमसीक्यूज का पोर्शन आप लोगों के पास जो होता है उसमें आपको बहुत आसानी से नंबर मिल जाते हैं। तो अगर आप ठीक करेंगे तभी नंबर ले पाएंगे ना, सो प्रैक्टिस भी अच्छे से कीजिएगा। और अब जरा बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में आपको दिए जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस और सेक्शन बी आपके पास होता है टोटल 24 नंबर का। जी हाँ, 24 नंबर का तो आपके पास सेक्शन बी होता है। अब यहाँ पर आपको दिए जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। अब जरा गौर से सुने कि आपको यहाँ कितने सवालात दिए जाएंगे। देखिए, आपको दिए जाएंगे टोटल 12 क्वेश्चन। जी हाँ, 12 सवाल आपको दिए जाएंगे और आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं, टोटल 8 क्वेश्चन। जी हाँ, आपने 12 में से टोटल 8 सवालात को अटेम्प्ट करना है। अब देखें, आप जानते हैं कि फिजिक्स का जो पेपर होता है ना, उसमें जो सेक्शन बी होता है उसके अंदर आपको थ्योरी बेसिस वाले क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे और आपको न्यूमेरिकल्स भी दिए जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर ना 12 क्वेश्चन जो आपको दिए जाएंगे उसमें से 6 तो आपके पास होंगे न्यूमेरिकल्स, जबकि 6 आपके पास होंगे थ्योरी बेसिस वाले क्वेश्चन। तो दोनों ही जो है वो बराबर बराबर होंगे। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगी कि आप ज्यादा फोकस किस पे करें, आप करें न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, क्योंकि देखिए 6 तो आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल देगा ही देगा। ठीक है, तो अगर आप न्यूमेरिकल की अच्छे तरीके से तैयारी करके जाएंगे तो फिर 6 सवालात तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि सवालात में ज्यादा मसले मसाइल भी होते हैं, आपके भूलने के चांसेस होते हैं, फिर एग्जामिनर राइटिंग वगैरह के नंबर काट लेते हैं। तो थ्योरी करने से थोड़े बहुत नंबर जो है वो डिटेक्ट होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल करेंगे और उसका आंसर बिल्कुल ठीक होगा तो फिर एग्जाम में आपको फुल मार्क्स इजीली दे देगा। तो सजेस्ट यही है कि ज्यादा फोकस न्यूमेरिकल पे कीजिएगा फिजिक्स के पेपर के अंदर। ओके, बहरहाल आपको करने तो टोटल 8 क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, अब क्योंकि पूरा का पूरा सेक्शन भी है टोटल 24 नंबर का, तो एक सवाल आपके पास होगा 3 नंबर का। ठीक है, तो आप जो शॉर्ट अटेम्प्ट करेंगे या आप जो न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करके आएंगे वो 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल है और फिर आपने उसी हिसाब से उसको कर कर आना है। ठीक है, और अब देखते हैं जरा सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको दिए जाते हैं डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन और यहाँ पर पूरा का पूरा सेक्शन सी भी टोटल 24 नंबर्स का है, यानी कि 24 नंबर का। तो 12 नंबर के सिर्फ एमसीक्यूज है, 24 नंबर के आपके पास सेक्शन बी और सेक्शन सी है। ठीक है, अब देखें सेक्शन सी में आपको कितने सवाल दिए जाएंगे और आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं। सेक्शन सी के अंदर आपको टोटल 6 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपने टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जी हाँ, यहाँ पर आपके पास टोटल 2 सवालात की चॉइस होगी सिर्फ और सिर्फ। तो अच्छे खासे आपने लॉन्ग अटेम्प्ट करने, यानी कि टोटल
4 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो आपने लॉन्ग की तैयारी बेहतरीन तरीके से करके जानी है, ठीक है। और क्योंकि सेक्शंस ये आपके पास टोटल 24 नंबर्स का है, तो एक सवाल जो है वो आपके पास होगा टोटल 6 नंबर का, तो 4 सवाल आपके पास आराम से 24 नंबर के हो गए। तो आपने 4 सवालात को तो लाजमी तौर पर अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। तो ये थे आपके पास नंबर्स, और अब जरा हम देखते हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आंसर, जो कि 2026 के एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस रखते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर आप लोगों के पास है वो आपके पास है यूनिट 10। अच्छा, अब क्योंकि आप लोग की 9 की जो बुक थी उसके अंदर यूनिट 1 से लेकर यूनिट 9 तक थे, ठीक है चैप्टर, तो अब यहाँ से यूनिट 10 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है आपकी बुक में। तो अगर हम चैप्टर 10 का या फिर यूनिट 10 का, तो एक ही बात है, ठीक है। तो पहला चैप्टर आपके पास जो है, यानी कि जो यूनिट 10 आपके पास है, वो है जर्नल वेव प्रॉपर्टीज, ठीक है, पहला चैप्टर है। अच्छा, खास इंपॉर्टेंट है ये। तो इस चैप्टर के अंदर अगर हम देखिए कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिफरेंस की, तो इस चैप्टर के अंदर आपके पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो आपके पास है ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इन वेव्स का लाजमी डिफरेंस याद करना है आपने। इसके अलावा एक आपके पास है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। लाजमी तौर पे डिफरेंस को अपनी लाइन डालकर एक साइड पे मैकेनिकल, एक तरफ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लिखना है, ठीक है, मतलब लाइन डाल के इधर उधर आपने डिफरेंस लिखना है। तो पहले चैप्टर के अंदर ये दो डिफरेंस है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लाजमी आपने इनकी तैयारी करनी है। इसके अलावा शॉर्ट सवालात की बात करें तो आपके पास इसके अंदर है डिफाइन का पहला सवाल, डिफाइन वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, क्रस्ट, क्रफ्ट और कंप्रेशन। तो ये कुछ आपके पास डेफिनेशन है, लाजमी तौर पे इनकी तैयारी करके जानी है, ठीक है। और जिन डेफिनेशन के साथ फार्मूला मौजूद है, ये यूनिट वगैरह है, तो वो भी आपने लाजमी तौर पर प्रिपेयर करके जानी है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज राइफल टैंक एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेव स्पीड एंड वेव फ्रंट, तो इसकी भी लाजमी तैयारी करनी है आपने, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर हम बात करें फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो लॉन्ग आपके पास इंपॉर्टेंट है, तो आपके पास है एक्सप्लेन मोशन ऑफ बॉल एंड बाउल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, लाजमी आपने इसकी तैयारी करके जानी है। इसके अलावा इसी चैप्टर के अंदर आपको एक और लॉन्ग देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि आपके पास है व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्रूव दैट द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये क्वेश्चन भी इस चैप्टर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसकी भी तैयारी करके जानी है। इसके अलावा अगर बात करें न्यूमेरिकल की, तो आपके पास पहले चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसकी भी लाजमी तैयारी करके जानी है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि न्यूमेरिकल करेंगे तो फिर आप फायदे में रहेंगे। सो न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो लाजमी तैयारी करिएगा। अब जरा बात करते हैं यूनिट 11 यानी कि साउंड। तो इस चैप्टर की अगर हम शॉर्ट की बात करें, तो आपके पास सबसे पहला शॉर्ट है हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसकी भी लाजमी तैयारी करनी है। इसके अलावा आप लोगों के पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन अल्ट्रासोनिक साउंड, इको, इंफ्रासोनिक साउंड, एड्यूबल फ्रीक्वेंसी रेंज। तो ये कुछ डेफिनेशन है जिनके आप लोगों ने लाजमी तौर पर तैयारी करनी है, ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस चैप्टर में एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जो कि है डिफरेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। तो ये इस चैप्टर का डिफरेंस है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी भी लाजमी आपने तैयारी करनी है। इसके अलावा अगर हम लॉन्ग की बात करें, तो इस चैप्टर के अंदर जो लॉन्ग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके पास है डिस्क्राइब 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी इसकी तैयारी करनी है। नेक्स्ट आपके पास है डिस्क्राइब इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसकी भी लाजमी तौर पे तैयारी करके जानी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, वो आपके पास है डिफाइन अल्ट्रासाउंड, एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड टेक्निक्स इन इंडस्ट्री एंड मेडिसिन। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से, तो आपने इसकी भी लाजमी तैयारी करके जानी है। इसके अलावा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपने इनकी भी लाजमी तौर पर तैयारी करनी है। बहुत आसान से न्यूमेरिकल है चैप्टर के भी, तो लाजमी आपने न्यूमेरिकल की तैयारी करनी है। और अब जरा बात करें यूनिट 12, जो कि आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से कुछ डेफिनेशन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पहली आपके पास है रेनबो और डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इनकी लाजमी तैयारी करके जानी है। और अगर हम बात करें इस चैप्टर के शॉर्ट की, तो इस चैप्टर में
ये शॉर्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपके पास है ऑन व्हाट प्रिंसिपल डू ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क। तो काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट में तैयारी करिएगा। इसके अलावा याद करना है आपने एप्लीकेशन ऑफ एक्स रेज एंड गामा रेज। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ एक्स रेज और गामा रेज आपने याद करके जानी है, ठीक है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो आपके पास है व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ रेडियो वेव्स। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी तैयारी करनी है। नेक्स्ट आपके पास है राइट डाउन 3 यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। छोटा सा सवाल है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के यूजेस याद करने हैं, ठीक है। सो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके अलावा इस चैप्टर में से अगर हम लॉन्ग की बात करें तो वो आपके पास है reference the daily life applications of optical fibers in telecommunications और मेडिकल इंडस्ट्री। तो ये भी आपने लाजमी याद करना है, काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है इस चैप्टर का। इसके अलावा नेक्स्ट लॉन्ग आपके पास है डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड राइट 6 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पहले डिफाइन करना है आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, तकरीबन 6 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखना है, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर भी न्यूमेरिकल है, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो उनकी लाजमी तैयारी करनी है आपने, ठीक है। स्टार्टिंग के तो सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल की आपने बेहतरीन तैयारी करनी है। इसके अलावा अब जरा हम चलते हैं यूनिट 13 पे, जो कि है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो इस चैप्टर के अंदर कुछ डिफरेंस है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके पास है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो ये लेंस और मिरर दोनों अलग अलग डिफरेंस है, तो आपने दोनों की तैयारी करनी है, ठीक है। तो दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस चैप्टर के शॉर्ट की, तो इस चैप्टर के अंदर जो शॉर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो आपके पास है राइट 3 यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। दोनों मिरर्स के आपने तकरीबन 3 यूजेस तो बताने ही हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो दोनों ही लॉज काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों की तैयारी करनी है आपने, ओके। नेक्स्ट आपके पास है राइट 3 यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के यूजेस याद करने से, इसके अलावा जैसे कि ये जो यूजर्स के सवाल है तो तकरीबन 3 नंबर का एक सवाल है, तो आपने 3 यूजर्स तो लाजमी याद करने, ठीक है। कोशिश करेगा 4 याद करें, लेकिन एग्जाम में 3 लिख दिएगा, ठीक है, क्योंकि एक तो इंसान भूल ही जाता है वैसे भी। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का शॉर्ट में जो आपके पास है वो है डिफाइन इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड आल्सो राइट 2 पॉइंट्स ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसकी भी लाजमी आपने तैयारी करनी है, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर के अगर हम लॉन्ग की बात करें तो इस चैप्टर में जो लॉन्ग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके पास है, अच्छा इस चैप्टर के लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो पहली फुर्सत में आपने इस चैप्टर के लॉन्ग की तैयारी करके जानी है। What is glass prism? Drive ray diagram and explain working and uses of telescope। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसकी लाजमी तैयारी करनी है, ठीक है, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आपके पास है ड्राइव रे डायग्राम एंड एक्सप्लेन वर्किंग एंड यूजेस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की पूरी आपने रे डायग्राम बतानी है, साथ में आपने वर्किंग और यूजेस भी बताने हैं, लॉन्ग के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट इस चैप्टर का जो लॉन्ग है वो है ड्राइव द मिरर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। मिरर इक्वेशन ड्राइव करनी है और रे डायग्राम की मदद से, तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर 13 के, तो इनकी लाजमी तैयारी करनी है, क्योंकि इसमें सिर्फ मिरर इक्वेशन वाले न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, तो लाजमी तैयारी करिएगा। अब जरा हम बढ़ते हैं चैप्टर 14 पे। यूनिट 14 आपके पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस चैप्टर में से कुछ डेफिनेशन है जिनकी लाजमी तैयारी करनी है आपने, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो काफी इंपॉर्टेंट की डेफिनेशन है, लाजमी तैयारी करेगा, और जिनके साथ उनकी यूनिट या फॉर्मूला है तो वो भी लाजमी याद करने, ओके। अगर इस चैप्टर के हम शॉर्ट की बात करें तो इस चैप्टर के अंदर आपके पास जो शॉर्ट हैं वो आपके पास है डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप विद रे डायग्राम। काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, लाजमी तैयारी करिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है डिस्क्राइब पोटेंशियल डिफरेंस एज एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट चार्ज। तो इसकी भी लाजमी तैयारी करनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है एक्सप्लेन हाउ एन इलेक्ट्रोस्कोप इज बिल्ट एंड इट ऑपरेट्स। तो इस शॉर्ट की भी लाजमी तैयारी करनी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा इस चैप्टर का लास्ट शॉर्ट आपके पास है व्हाट इज कैपेसिटेंस, एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटेंस। काफी इंपॉर्टेंट है, लाजमी आपने इसकी तैयारी करनी है। अब बात करते हैं जरा इस चैप्टर के हम लॉन्ग की, क्योंकि लॉन्ग तो 4 करना है आपने, सो तैयारी भी आपको अच्छी करनी पड़ेगी फिर लॉन्ग की। सबसे पहला लॉन्ग इस चैप्टर का आपके पास है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल एंड सीरीज कैपेसिटर। तो काफी इंपॉर्टेंट है,
अब ये सवाल लॉन्ग में भी एग्जामिनर दे सकता है, शॉर्ट में भी दे सकता है। बहरहाल आपने तैयारी इसकी लॉन्ग में करके जानी है, ताकि अगर एग्जामिनर लॉन्ग में दे तब भी आप कर लें, और अगर शॉर्ट में है तब भी आप इजीली कर लें। इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्ब्स लॉ एंड ड्राइव इट्स फार्मूला। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, लाजमी इसकी तैयारी करनी है आपने। और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, एक्सप्लेन चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है इस चैप्टर का, इसकी भी लाजमी तैयारी करनी है। इसके अलावा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो लाजमी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल की तैयारी करके जाइएगा, ठीक है। अब जरा चलते हैं चैप्टर नंबर 15 पे, जो कि आपके पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर में आपके पास कुछ डिफरेंस है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको नजर भी आ सकते हैं, जैसे कि एसी एंड डीसी का डिफरेंस। इसके अलावा कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट का डिफरेंस, तो ये डिफरेंस भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी भी तैयारी करनी है। इसके अलावा अगर डेफिनेशंस की बात करें तो इस चैप्टर में कुछ डेफिनेशन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक पावर और पोटेंशियल डिफरेंस। तो लाजमी तैयारी करिएगा डेफिनेशंस की भी। अब बात करें अगर इस चैप्टर के शॉर्ट की, तो इस चैप्टर में आपके पास जो शॉर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके पास है, एक्सप्लेन जूल्स लॉ एंड द प्रोसेस ऑफ एनर्जी डेसिपेशन इन आर रेजिस्टेंस। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, लाजमी तैयारी करेगा, बड़े छोटा सा मिल जाएगा आपको बुक के अंदर ही, ठीक है। अब जरा चलते हैं इस चैप्टर के जरा नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर शॉर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके पास है, स्टेट हीट डेसिपेशन लॉ, आल्सो ड्राइव इक्वेशन, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी लाजमी तैयारी करनी है। नेक्स्ट आपके पास है, राइट डाउन एनी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इस क्वेश्चन की भी लाजमी तैयारी करनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है, राइट यूजेस ऑफ रेजिस्टर, ठीक है, रेजिस्टर के यूजेस बताने हैं। नेक्स्ट आपके पास है, डिस्क्राइब गैल्वानोमीटर एंड एमीटर। तो ये भी छोटे छोटे से सवाल आते हैं, इनकी भी तैयारी करके चले जाइएगा, सही है। और अगर इस चैप्टर के हम लॉन्ग की बात करें तो इस चैप्टर में दो ही लॉन्ग है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। पहला आपके पास है, राइट द हेल्प ऑफ एनी रे डायग्राम, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही शॉर्ट में भी एग्जामिनर पूछ सकता है और लॉन्ग में भी। बहरहाल आपने लॉन्ग में याद करके जाना है, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर का जो दूसरा लॉन्ग आपके पास है वो है, स्टेट एंड एक्सप्लेन ओहम्स लॉ, आल्सो राइट एनी थ्री लिमिटेशंस ऑफ दिस लॉ। तो ये क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट है और छोटा सा ही, तो इसकी भी लाजमी तैयारी करनी है आपने। और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की बात करें तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपने उनकी भी लाजमी तैयारी करनी है। अच्छा, इसके अलावा एक और ज़रूरी बात कि अगर आप लोग मेरी वीडियो को उस वक्त देख रहे हैं जब एग्ज़ाम बहुत करीब है और आपको काफ़ी मसला हो रहा है इस पूरे के पूरे टारगेट पेपर को याद करने में, तो आप लोग मुझसे क्लास 10th फिजिक्स के 2026 के टारगेट पेपर का शॉर्ट वर्जन रिवाइज कर सकते हैं। ये शॉर्ट वर्जन होगा, इसके अंदर जस्ट सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही रखा गया होगा, ताकि आप लोग बगैर टाइम को वेस्ट के सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी कर सके। लेकिन ये पेड वर्जन है, और अगर आप लोग इसको लेना चाहते हैं तो फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर मैं कमेंट पिन कर दूंगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट 16 यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस चैप्टर में से कुछ डेफिनेशन है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके पास है टेस्ला और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इन दो की डेफिनेशंस की लाजमी तैयारी करनी है आपने। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर जो शॉर्ट काफी इंपॉर्टेंट है वो आपके पास है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्टर। काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, लाजमी इसकी तैयारी करिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है, एक्सप्लेन विद डायग्राम हाउ टू चेंज द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच कॉजेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट। तो काफी इंपॉर्टेंट ये भी शॉर्ट है, इसकी भी तैयारी करिएगा। नेक्स्ट आपके पास है, एक्सप्लेन एसी जनरेटर विद डायग्राम, डायग्राम भी बतानी है, साथ में एक्सप्लेन भी करना है, छोटा सा क्वेश्चन है ये भी। इसके अलावा लास्ट शॉर्ट आपके पास है इस चैप्टर का, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी तैयारी करनी है आपने। लॉन्ग की बात करें इस चैप्टर की अगर हम, तो इस चैप्टर में जो लॉन्ग सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके पास है, व्हाट आर सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर्स, राइट डाउन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग विद डायग्राम। पूरा लॉन्ग है तो कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, डायग्राम सब बतानी है आपने, ओके। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है, एक्सप्लेन टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर विद डायग्राम। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आ सकते हैं ये भी एग्जाम में, तो लाजमी तैयारी करनी है। इसके अलावा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो लाजमी प्रैक्टिस करके जानी है, ठीक है।
अब जरा चलते हैं चैप्टर नंबर 17 पे, जो कि आपके पास है इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स। इस चैप्टर में से अगर हम शॉर्ट की बात करें तो वो आपके पास है कैथोड रेज लीड द डिस्कवरी ऑफ विच पार्टिकल्स, आल्सो राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी लाजमी आपने तैयारी करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रॉन बीम। छोटा सा ही क्वेश्चन है तो लाजमी तैयारी करिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ DAC, तो इसकी भी लाजमी तैयारी करनी है। और लास्ट इस चैप्टर का जो शॉर्ट आपके पास है वो है डिफाइन द रोल ऑफ वैक्यूम ट्यूब इन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसकी भी तैयारी करिएगा। अब अगर इस चैप्टर के लॉन्ग की बात करें तो वो आपके पास है डिस्क्राइब वर्किंग लॉजिक गेट्स इन सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम, इंट्रक्शन डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, तो इसकी भी लाजमी तैयारी करनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है डिस्क्राइब द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स विद ट्रुथ टेबल एंड सिंबल। ये डी आपके पास है। तो ये कुछ आप लोगों के पास लॉजिक गेट्स हैं जिनके आपने ट्रुथ टेबल के साथ सिंबल्स भी याद करके जाने हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। इसके अलावा लास्ट है आपके पास है डिफरेंस, जो कि है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो लाजमी आपने इस सवाल को लॉन्ग में याद करना है, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर आपके पास है चैप्टर नंबर 18, जो कि आपके पास है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। काफी इंपॉर्टेंट आपके पास ये चैप्टर है। और इस चैप्टर के अंदर से अगर हम बात करें डिफरेंस की तो दो डिफरेंस बन सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो इनकी लाजमी तैयारी करनी है। शॉर्ट की बात करें तो इस चैप्टर में जो शॉर्ट है वो है डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, तो इसकी तैयारी लाजमी करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट है एक्सप्लेन ब्रीफली ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस, नेम 6 इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस एंड डिस्क्राइब यूज ऑफ एनी 3, तो काफी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा ये, तो लाजमी तैयारी करिएगा। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एंड प्रोसेसिंग एंड डेटा मैनेजिंग, काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी तैयारी करनी है। तो इस चैप्टर में से सिर्फ टोटल 4 क्वेश्चन ही है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करें अगर हम इस चैप्टर के अंदर जो लॉन्ग है, तो इस चैप्टर के लॉन्ग काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके पास है व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट है व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटर इन एवरीडे लाइफ। तो छोटा सा सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट भी और इजीली आप याद भी कर लेंगे, ठीक है। अब बात करें चैप्टर 19 यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इस चैप्टर में से कुछ शॉर्ट है जिनकी तैयारी आपने करनी है, जैसे कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। छोटा सा सवाल है, बस फटाफट याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन एटॉमिक नंबर, व्हाई इट वाज प्रपोज्ड दैट मोस्ट एटम्स पॉजेस एन एम्प्टी स्पेस, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी तैयारी करिएगा। और लास्ट इस चैप्टर का शॉर्ट है एक्सप्लेन आइसोटॉप्स एंड आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी तैयारी करिएगा शॉर्ट में। इस चैप्टर के लॉन्ग की बात करें तो इस चैप्टर में जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट है वो है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एटम के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है। और दूसरा आपके पास है राइट गीगर एंड मॉर्सेडन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड इट्स रिजल्ट्स इन डिटेल, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके लाजमी तैयारी करनी है। अब जरा बढ़ते हैं आखिरी चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 20, जिसका नाम है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, काफी इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में जो डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट वाली वो आपके पास है पेरेंट न्यूक्लियाइड एंड डॉटर न्यूक्लियाइड, तो इनकी लाजमी तैयारी करनी है। शॉर्ट की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर के जो शॉर्ट आपके पास है व्हाई डू यू अंडरस्टैंड बाय द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसके अलावा डिस्क्राइब एनी 3 लॉज ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट है राइट यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स इन मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। इसके अलावा नेक्स्ट है राइट 3 डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा रेज, तो काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट आपके पास है रेडियो एक्टिव इमिशंस अकर रैंडमली और स्पेस गीगर मिलन ट्यूब, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी लाजमी तैयारी करनी है। तो ये कुछ शॉर्ट है इस चैप्टर के। अब बात करें अगर इस चैप्टर के लॉन्ग की, तो इस चैप्टर में जो लॉन्ग काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके पास है व्हाट इज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, राइट डाउन एनी 3 कॉमन रेडिएशन हजार्ड एंड 6 सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट रेडिएशंस, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग अच्छे से तैयारी करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शंस विद देयर इक्वेशन, एक्सप्लेन फिजन चेन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो वैसे तो याद चुका है 2025 में, लेकिन इसके रिपीट होने के चांसेस है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है
डिफाइन न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन, राइट इक्वेशन फॉर अल्फा बीटा एंड गामा डीके। तो काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग इस चैप्टर का लाजमी तैयारी करनी है। इसके अलावा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल की भी अगर आप तैयारी कर लेंगे तो बेहतरीन काम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम कम है और आप जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को याद करना चाहते हैं, बस टू द पॉइंट याद करना चाहते हैं, तो फिर आप शॉर्ट वर्जन भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के बाकी के टारगेट पेपर को जल्दी अपलोड करूं, तो जल्दी से लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर और कमेंट में आप वेल डन लिखें।